मेरे बगल में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अलग काम किए हैं भाई। 2 पत्नी है और वो भी मुसलमान है, मुस्लिम पत्नी 2 है। मतलब 2 लड़की से शादी किए हैं, खुद हिंदू हैं और गले में भगवा है और दोनों वाइफ ऐसे नकाब और बुर्का पहनी हुई है। तो ये स्टोरी बहुत ही अजीब लगा भाई, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। तरुण नाम है। ये दोनों पत्नी आपकी है? बिल्कुल। मतलब सच में? यही रियलिटी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सना। सना। और आपका? फिजा। फिजा। तो आपने सना और फिजा से शादी की है, ठीक है। पहली वाइफ कौन है आपकी? सना। सना, ये आपकी पहली वाइफ है। जी। इनसे कब शादी हुई थी? इनसे मेरी हुई 2018 में। 2018 में इनसे शादी किए थे और उनसे 2023। 2023 में। तो ये 2 शादी और वो भी मुस्लिम से, हिंदू होकर के, ऐसे कैसे? प्यार हो गया था तो हो गई थी। मतलब शादी के बाद भी प्यार होता है क्या? नहीं, देखिए अलग अलग सिचुएशंस होती है ना। अच्छा, एक बात बताइए, इनसे कैसे, मतलब अरेंज मैरिज हुआ है सना से या लव मैरिज? लव मैरिज है मेरी दोनों। दोनों लव मैरिज है? जी। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा स्टोरी बताइए तरुण। बहुत क्यूट है वैसे आप। 2016 में मैं कंप्यूटर की क्लासेस कर रहा था। मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। वहीं पे सना भी पढ़ती थी। पहले हम लोग की फ्रेंडशिप थी, लगभग फ्रेंडशिप 1 साल तक की रही। फिर फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हो गई। अच्छा अच्छा। फिर हम लोगों की मतलब की शादी हो गई थी 6 महीने बाद में। उसके बाद में घर वाले बहुत दिक्कतें देने लगे। मतलब आपके फैमिली वाले और इनके? दोनों के फैमिली ठीक वाले। है। उसके बाद में 2018 में 18 अगस्त 2018 को बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सना मेरे पास में यहाँ पे लखनऊ आ गई। अच्छा। और तब से हम लोग साथ ही में हैं। फिर हम लोगों ने अपनी कोर्ट मैरिज करी थी 22 जनवरी 2022 को। अच्छा। तो तब तक की चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। उसमें सना के घर वाले जो थे, पेरेंट्स जो थे, वो भी विटनेस थे, मेरे घर वाले भी विटनेस थे। तब घर वालों ने शादी कराई। उसी सेम ईयर 2022 में ही नवंबर में मेरी फिजा से मुलाकात हुई। अच्छा। स्टार्टिंग में बहुत लड़ाई थी, झगड़ा था। ऐसा था कि एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देती, दुश्मनी मतलब थी। किससे झगड़ा हो रहा था? हम दोनों का आपस में झगड़ा था। मतलब आप लोग का अफेयर चलने लगा था आज? झगड़ा था हम लोग का, अफेयर नहीं था। अच्छा, झगड़ा हम लोग था। का ईगो क्लैश करता था। हम लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते मतलब थे। कहाँ मिले थे आप उनसे? हम लोग मिले थे, हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे उस टाइम पे, इंग्लिश अच्छा। स्पीकिंग सीख रहे थे उस टाइम पे। तो बहुत हम लोग का ईगो क्लैश होता था। दुश्मनी थी एक तरीके से हम दोनों की, कि कहीं भी एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ने को तैयार थे। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे दोस्ती, धीरे धीरे मतलब कि दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदली। दोस्ती के बाद में धीरे धीरे प्यार हुआ। जिस दिन प्रपोज करा सेम डे हम लोगों ने शादी कर ली। शादी कर ली, मतलब आप पहले इनसे शादी किए फिर उनसे शादी किए। तो शादी जब कर रहे थे तो इनको पता था, आपकी फर्स्ट वाइफ को, सना को पता था कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? एक्चुअली ये था कि जिस दिन मैंने प्रपोज करा था सेम डे ही हम लोग की शादी हुई थी। हाँ। तो सना ऑफिस में थी। तो ना मुझे बताने का मौका मिला, ना मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिला। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार जो होता है वो कुछ सोच ही नहीं पाता है उस टाइम पे। तो आप इनको मतलब कैसे, जिक्र कैसे हुआ, कैसे इनको पता चला, आपको कैसे पता चला कि आपके हस्बैंड किसी और मुसलमान लड़की से शादी कर रहे हैं, ऑलरेडी आपसे शादी किए हुए? एक तो हिंदू मुस्लिम की शादी हमारे देश में मतलब समझिए कि बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, और आप एक मुसलमान बेटी हैं, और ऊपर से आपके फैमिली में भी तो बहुत इश्यूज हुए होंगे। हाँ जी, इन्होंने खुद ही बताया था जब शादी हो गई थी। शादी करने के बाद आपको बताएं? हाँ, खुद से बताया था इन्होंने। तो काफ़ी मेरी उनकी लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा। और हम घर पे भी चले गए थे, फिर वापस भी आए थे। तो 1 महीने के बाद फ़िज़ा को लेकर आए थे घर पे। अच्छा। तो जी। घर वाले आपके बोले होंगे कि कैसे लड़के से तुम शादी कर ली, एक तो हिंदू से शादी करके नाक कटवा दी और दूसरा देखो दूसरी शादी कर लिया वो। नहीं, ऐसे ताना नहीं दिया। देखिए, माँ-बाप का प्यार बहुत ज़्यादा होता है बच्चों से, उनकी खुशी में खुशी होती है। जब पता चला था फ़िज़ा के बारे में, तो हम यहाँ से ले गए थे रात के 2 बजे कार से आकर के, बहुत झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद तरुण लेने गए थे हमें घर पे। तो ऐसा नहीं तरुण से बदतमीज़ी, क्योंकि उस टाइम पे तरुण को बेटा मानते थे। मतलब कि अच्छा। हाँ, मतलब कि 2 साल प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद बहुत ही अच्छे से बिहेव करते थे। फिर सब नॉर्मल हो गया था घर का। तो क्या सिचुएशन थी, तरुण से पूछा ये सब। फिर ऐसा नहीं कि हमें रोक के रखा हो, तुम नहीं जा सकती घर पे, लेकिन जाने दिया, कहा था कि तुम्हारा जो पति है, वही तुम्हारा घर है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना प्यार तरुण से करती थी कि सौतन भी एक्सेप्ट कर ली? देखिए, ये प्यार कभी कोई लड़की तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, अगर देखे तो पति बांट नहीं सकती है कोई महिला। प्यार तो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, क्योंकि 5 साल की हम लोग की शादी थी, तो ज़ाहिर-सी बात, गुस्सा तो आई, लेकिन तरुण पे आई। लेकिन ये भी सोचा कि मैं भी एक औरत हूँ, फ़िज़ा भी एक औरत है। तो उसके नज़रिए से, कि हम दोनों उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे, अच्छा। तो उस टाइम पे फ़िज़ा पे क्या बीत रही होगी, एक औरत होने के नाते मैं समझ पा रही थी। अच्छा।
मतलब जब शादी हुआ था तो वो प्रेग्नेंट थी? नहीं, शादी के 1 महीने बाद घर पे आई थी, अच्छा, उस तब टाइम पे। प्रेग्नेंट थी। हाँ। देखिए फिज़ा, हम आपसे बात करेंगे, हालाँकि आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, और लेकिन ये जो इंटरव्यू जा रहा है सोशल मीडिया पे, समझिए कि ये बहुत ही अजीब है। एक हिंदू लड़का 2-2 मुसलमान लड़की से शादी कर लिया। अच्छा, धमकी वगैरह आता है क्या? बहुत आती है, हैं? बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि मुसलमान बेटी हो करके और 2-2 मुसलमान बेटी एक हिंदू लड़के से शादी कर ली हैं। मतलब लोग कह रहे होंगे कि देखो ये लड़का क्या कर रहा है, लड़की भी क्या कर रही है, ऊपर से चैनल सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रही है। धमकियाँ तो बहुत आती है, पर इससे कोई हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। डर नहीं लगता है? नहीं डरना किस बात का। अच्छा, एक बात बताइए, आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट किए हुए हैं? हाँ, एक्सेप्ट कर लिए बिल्कुल। वो माने हुए हैं कि चलो कोई नहीं, चलो तुम तरुण के साथ रहो, या फिर एक और शादी हो गया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है? ये थोड़ा पर्सनल है कि इनको मालूम था कि नहीं इनकी शादी के बारे में, या मुझे मालूम था कि नहीं इनकी शादी के बारे में, तो नहीं ये पता था? नहीं, ये पर्सनल है, ये बता नहीं सकते। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, शादी के पहले जब आपका इनसे अफेयर चल रहा था या आपका जो भी चल रहा था, आपको पता था कि तरुण उस वक्त शादीशुदा है? हाँ? अभी यही बोला तो पर्सनल ये है। पर्सनली ये नहीं बताना चाहती हैं? नहीं, शादी के बाद मतलब आई तो इनको देखी, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था? शादी के बाद तो बता सकती है ना क्या रिएक्शन? शादी के बाद बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, गुस्सा तो आ रही थी इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उस टाइम पे हम दोनों की सिचुएशन सेम थी। बाकी वो भी प्रेग्नेंट थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो हम लोगों ने एक दूसरे को समझा। हम लोग तो रो ही रहे थे दोनों के दोनों और हाँ, हक भी किए थे एक दूसरे को। फिर हम लोगों ने सिचुएशन को समझा, इनकी भी सिचुएशन को समझा, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट। अच्छा, लड़कियां ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करती सौतन, बाल नोचा नोची कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं बता, आप यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ भी मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों में कि कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है कि हम लोग इतने प्यार से रहते हैं। कोई सच में कोई भरोसा नहीं कर रहा कोई होगा? भरोसा नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्योंकि रिलेशन हमारा ऐसा है कि कोई भरोसा कर ही नहीं सकता इस चीज़। अच्छा, आपको इन पे शक नहीं हुआ कि भाई एक तो भाई क्या कर रहा है ये, भगवा पहना हुआ है और हम लोग से शादी कर रहा है, मुसलमान लड़की से शादी कर रहा है? आजकल तो समझिए समाज में ऐसा कुछ हो गया है, या नेता मंत्री ऐसा कर दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, और लोग एक तरह से लड़की अगर मतलब अगर हिंदू लड़की अगर मुसलमान लड़के से शादी कर रही है तो लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, और इनका अलग ही, भाई हिंदू का अलग ही चल रहा है। तो आपको नहीं लगा कि नहीं गलत हो रहा है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए? मैं कुछ अभी तो लगा होगा ना अच्छा, अंदर अभी का पूछ रही हैं कि अभी गलत कर रहे हैं या फिर जब उन्होंने शादी हम दोनों से की थी? से? हाँ, उसी वक्त बताइए आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत लगा मुझे, क्योंकि ये गलत है ही नहीं कहीं से भी। कितने अच्छे हैं भाई आप, कितना खुश करके चल रहे हैं दोनों को। नहीं ऐसा नहीं है, आप जो है जितनी ऑडियंस होती है बाहर बाहर से स्टोरी देखती है। हाँ, अभी आप समझिए कि मेरे दोनों जो हैं ससुराल वाले मान गए हैं, अच्छा। दोनों के घर पे जाता हूँ मैं, आराम से मेरी अच्छे से खातिरदारी होती है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होगी। वो चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करी भी नहीं जा सकती हैं। ये तो सच में, अगर लड़की के दोनों लड़की के फैमिली वाले अगर माने हुए हैं, और आप सच में दामाद, एज अ दामाद अब इनके घर जा रहे हैं, तो सच में अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल का है भाई, ये गजब है। तो ये कैसे, मतलब आप मुसलमान धर्म अपना लिए हैं या ये लोग हिंदू धर्म अपना लिए हैं? ना मैंने मुसलमान धर्म अपनाया है, ना दोनों ने हिंदू धर्म अपनाया है, हम लोग अपना अपना फॉलो कर रहे हैं। अपना अपना फॉलो कर जी। रहे हैं। देखिए सना और फिजा दोनों अपना जो हिजाब है वो पहनी हुई है, बुर्का पहनी हुई है, और तरुण गले में भगवा कलर का गमछा लिए हुए हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग का जो धर्म है वो अभी भी है, हम लोग चेंज वगैरह नहीं किए हुए हैं। तो अच्छा, एक चीज हमको और बताइए, आपस में ये लोग झगड़ती हैं क्या? आप बताइएगा, ये लोग तो झूठ बोल देंगे, आप सच बताइए। नहीं बिल्कुल, इन लोगों में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता है। नहीं होता है? अच्छा, धमकी वगैरह तो आता होगा, पाकिस्तान से यहाँ पे धमकी आ जाता है। जो रिपोर्टर न्यूज़ वाले हैं, अभी मेरा इससे पहले इंटरव्यू हुआ था, उनके पास में सऊदी से, पाकिस्तान से, दुबई से, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से रिपोर्टर को धमकी आ रहा है? रिपोर्टर को, मुझे तो आती रहती है, लेकिन जिसने मेरी रिपोर्ट मतलब कि जो इंटरव्यू लिया उसको तक की धमकी आ रही थी। तो आपको फिर डर नहीं लगता क्या? गोलियां चलने के बाद भी मुझे डर नहीं लगा, गोली मुझे लगी भी थी तब भी मुझे डर है ही नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये सच में उनको भी धमकियाँ मिली, आपको भी मिल सकती है। अच्छा चलिए, कोई नहीं, धमकी मिलेगा एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये कोई प्लानिंग तो नहीं है ना तरुण? क्योंकि ये मतलब ट्रस्ट करने वाला बात नहीं है। ये शायद इंडिया में पहले आप ऐसे हैं जो 2-2 मुसलमान लड़की से शादी किए हुए हैं, हाँ मैं देख रहा था, तो वही 1000-1500 साल में मेरे अलावा कोई नहीं है। है ना? जी नहीं है ना? नहीं। तो कौन, मतलब सपोर्ट मिल रहा है क्या? मतलब हिंदू संगठन वगैरह से भी सपोर्ट मिल रहा है क्या पीछे से? क्योंकि बेबाकी से इंटरव्यू दे रहे हैं आप। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल चीज़ होती है, जाको आके साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे ऊपर वाले भरोसा है, अच्छा,
तो जब तक कि जब होना होगा तब होगा, नहीं होना होगा तो कभी नहीं होगा। पहले तो हम लोग की शादी को ऑलरेडी 2 साल हो चुका था। मेरा कुछ ऐसा सोशल मीडिया का इरादा था नहीं, क्योंकि अगर होता तो मैं शुरू में ही बना करके अच्छा खासा करता। ये हाल में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हाल में आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि हम भी पटना से और लखनऊ आ गए हैं। जी, तो हुआ ये था कि बड़ा मंगल का दिन था, 20-22 अप्रैल थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो उस टाइम पे मतलब मैं टीका लगा लिया था, मंदिर गया था मैं बड़े मंगल के दिन, और ये लोग नॉर्मल की प्लान नहीं था मेरा कि मैं मंदिर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं पड़ा तो मैं चला गया था। ये लोग हिजाब नॉर्मली पहनी हुई थी, तो हम लोग शाम को घूमने जा रहे थे। तो वहाँ पे जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि 2 मुस्लिम लड़कियाँ जो थी एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी, हिजाब वगैरह खींच लिया गया था, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो वैसे ही कुछ था कि मैं टीका लगाया था, दोनों लोग के साथ में थी, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आ गए, उन लोग को बहुत दिक्कत हुई, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। ये भी हुआ था। फिर उसके बाद में मतलब कि तनिष्क मेरे साथ में, मेरा बच्चा था, शाम भी काफ़ी हो रही थी। तो उस दिन मतलब कि होता नहीं दिमाग पे कुछ चीज़ बैठ जाना, मेरे दिमाग पे वो चीज़ बैठ गई थी कि मतलब मेरी फैमिली है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है जो मुझे जानते भी नहीं है। तो उसके बाद से बस मैं आया, मैंने नहीं उस दिन के बाद से मैं राजकोट में जॉब कर रहा था। राजकोट में मेरी वो वहाँ पे ही मैं गुजरात में। हाँ वहीं पे मैं जाता रहता था, अच्छा। और ये लोग यहाँ पे रहती थी। तो उसी के बाद से मैंने कंपनी से रिज़ाइन दिया, मैं यहाँ आया हूँ। 1 महीने बाद मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ है। नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद ही मैंने सीधे यूट्यूब चैनल बनाया और सारी चीज़ें डाली मैंने। तो आपका यूट्यूब चैनल पे अभी बहुत अच्छा चल रहा है, कितना फॉलोअर्स सब्सक्राइबर है ये बताइए, चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है तरुण गुप्ता फैमिली, अच्छा। और लगभग उस पर 54,000 अभी सब्सक्राइबर्स हैं। कितना दिन हो गया है? अभी 4 महीना हुआ है। 4 महीने में 54,000 आपका सब्सक्राइबर बन गया है। जी। अच्छा, एक प्यारा सवाल करते हैं कि भाई किससे ज्यादा प्यार करते हैं, पहली पत्नी से या दूसरी पत्नी से? दोनों ही मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, दोनों से मुझे बहुत प्यार है। बहुत प्यार है, जी। मतलब कोई तो एक होगी ना, पहली पत्नी से जनरली लोग ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत कुछ यादें होंगी इनसे। दोनों के साथ ही बहुत सारी यादें हैं। अच्छा, डर लग रहा है क्या? नहीं पता चला बाद में झगड़ा होने लगे। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही मेरे साथ में कदम से कदम मिला के चली हैं, चलती हैं, और मुझे भरोसा है मैं चलती रहेंगी। अच्छा, खाना कौन अच्छा बनाती है? नॉनवेज सना ज़्यादा अच्छा बनाती है, हाँ। सॉरी नॉनवेज सना अच्छा बनाती है, और साउथ इंडियन पिज़्ज़ा अच्छा बनाती है। अच्छा, मतलब अलग अलग। और ज्यादा प्यार आपको कौन करती है, ज्यादा समय किसको देते हैं? दोनों को ही समय मिलता है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर ही पे रहता हूँ मैं। अच्छा, आप बताइए किसको ज्यादा समय देती हैं? दोनों को देंगे, मेरा क्वेश्चन आंसर बदल थोड़ी जाएगा। हाँ, दोनों को समय इक्वल दोनों को, हाँ सही में। आप बताइए जी, आप बताइए, आप सच बताइएगा। सेम ही है, सच वही है, सच वही है जो बोला इन लोगों ने कि दोनों को समय इक्वल इक्वल मिलता है, इक्वली मिलता है। क्योंकि पति घर से भी बाहर निकलता है तो लड़की को बहुत गुस्सा आता है, कब आएगा कब आती ही आएगा। नहीं है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, घर पे ही रहते हैं। हाँ, ऐसा हुआ ऑफिस। था, मतलब पहले मेरे दोस्त थे काफ़ी सारे, तो मैं बाहर जाता था, तो मतलब कि शाम को मैं अगर 7-8 बजे चला गया हूँ तो 12-1 बजे आता था। तो ये मेरा एक दोस्त था बेचारा सीधा साधा, उसको पहले ये कॉल करके सुना दी, फिर ये कॉल करके सुना दी, वो बेचारा अब आता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके दोस्त यार तो बहुत मजाक भी उड़ाते होंगे, टांग खींचते होंगे, भाई क्या किए तुम, 2-2 पत्नी, 2-2 लड़की, भाई एक पत्नी इतना झेलना मुश्किल हो जाता है। ये जनरली बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया पे महिलाओं या पत्नी को लेकर के जोक्स आते हैं, आपको तो लड़के लोग मजाक बनाते होंगे। नहीं, एक्चुअली मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रहे हो बचपन से अभी तक की, सब बहुत अच्छे हैं, और कभी उन्होंने मतलब कि ना मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ, ना वो मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करते, करते हैं। मतलब हक नहीं देते हैं आप, है ना? नहीं, हक वाली बात नहीं है, उनको मतलब मर्यादा पता होती है अपनी दोस्तों को कि कहाँ तक कि उनको जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना, उनको पता होता है। बच्चे हैं आपके नए? हाँ, एक बेटी है हमारी तनिष्क। तनिष्क किसकी है ये बताइए? वो बताया ना कि वो दोनों की बेटी है, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे एक का मिसकैरेज हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो एक से बेबी आया था, एक से नहीं आया था। हम लोग के सपने उस टाइम बहुत टूट गए थे, वो सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए। देखिए, इनकी एक बेटी भी है, और ये बहुत ही बड़ी बात है भाई, 2-2 लड़की से शादी किए हुए हैं, और अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया पे इनका इंटरव्यू बहुत चल रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, और खासकर हम भी आए सिर्फ मिलने के लिए। हम सोचे चलो भाई मुलाकात ही हो जाए। आखिर ये कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये कितना हिम्मत वाले हैं भाई। आज के डेट में आप देखिए कि मुसलमान लड़की से शादी हो जाता है, या इंटर रिलीजन शादी होने के बाद कितना बवाल मच जाता है। इनके जो फैमिली वाले, दोनों लड़की के फैमिली वाले भी माने हुए हैं, मतलब हम तो मिलना चाहेंगे आपके फैमिली वाले से भाई कि कैसे माने हुए हैं। मतलब ये कैसे अलाउ कर दिए हैं, कितना कमा लेते, बहुत पैसा वैसा है क्या आपके पास? नहीं देखिए, कभी किसी की ये तो राजा ही रानी, 2 रानी 3 रानी को रख सकते हैं।
किसी की उम्र और पैसा नहीं पूछा जाता है। हाँ, नहीं पूछा जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। प्यार जो होता है ना, वो पैसा वैसा नहीं देखता है। अच्छा, आपको 2-2 लड़की से प्यार हो गया, तीसरी लड़की से प्यार हो जाएगा तो उससे भी क्या शादी कर लीजिएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार लव मैरिज हो गई है तो ज़रूरी नहीं दोबारा हो, 2 हो गई तो ज़रूरी नहीं तिबारा हो। तिवारा हो, है ना? देखिए बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारी हैं आप दोनों, बहुत सुंदर हैं, आपको बहुत सुंदर पत्नी मिली है, पत्नियाँ मिली हैं। और बाकी में देखिए हम लखनऊ में हैं और इनकी स्टोरी मतलब बातचीत तो लग रहा है कि क्या इनसे पूछ ले और जान ले भाई कि कैसे ये लोग रहते होंगे साथ में। बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे भी हैं और बड़ी बात ये है कि मतलब मुझे लगता है कि इनके बच्चे हैं, इनकी बेटी है। लेकिन जब हम यहाँ आए ना तो जिस तरीके का केयर ये कर रही थी ना, मतलब किचन में खाना बनाने के टाइम भी बार बार देख रही है कि रो तो नहीं रही है तनिष्क, क्या कर रही है मेरी बच्ची, क्या मतलब ये जो प्रेम है वो घर पे आके हमको दिख गया। मतलब ये देख करके लगता है कि नहीं भाई, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में मतलब ये प्यार है जो हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए करते हैं कि आपस में लोग लड़े भिड़े और बाकी में वोट हमको मिले, मुसलमान का वोट हमको मिल जाए, हिंदू का वोट हमको मिल जाए। लेकिन आपस में कितना प्यार है, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं और ये हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोस्त दोस्त होते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई जैसा प्यार करते हैं। और आज ये साबित करते हैं आप, ठीक है। हालांकि 2 पत्नी रखना मुझे नहीं सही लग रहा है, लेकिन आप प्यार करते हैं तो, क्योंकि इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते, 2 पत्नियां मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। बिल्कुल। आपको भले प्यार हो गया तो चलिए, आपको माफ है। और मेन अंडरस्टैंडिंग बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जल्दी पत्नियां तो ये एक्सेप्ट ही, हम भी पत्नी है भाई, मेरे भी पति हैं, सोचेगा तभी हम मार देंगे उसको। हम ऐसी पत्नी है। जी। नहीं, बाकी में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तरुण को क्या बोलिएगा और इनकी 2 खूबसूरत पत्नियों को क्या बोलिएगा, ये भी कमेंट में बताइएगा। बाकी में इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए।